बाबा को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। जय मसीह। प्रार्थना में जाएंगे, अपने सिर को झुकाएंगे शाम के लिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्रभु जी आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु इस यूथ फोरम में प्रभु जी हम सभी भावानों को आपने जमा होने के लिए और ब्राइट टबरनिकल भिलाई की प्रभु जी झुंड में जमा होने के लिए आपने हम सबों को सिखा बख्शा। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने पिछले सप्ताह की यूथ मीटिंग से अब तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, और विभिन्न प्रभु जी भाई बहनों की विश्वास को आपने दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहा प्रभु जी। और प्रभु जी गवाही हम सुनते हुए आ रहे हैं कि कई भाई बहन प्रभु जी विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं खुदा बाप। और प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु समय पर समय प्रभु जी व्यतीत कर रहे हैं ताकि प्रभु जी आपकी उन प्रभु जी इच्छा को जान सकें, आपके मर्जी को जान सकें कि आप प्रभु जी हमारे जीवन से आप क्या चाहता है। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं देख पाता हूँ कैसे प्रभु जी आपने भिलाई की कलीसिया को इस्तेमाल किया प्रभु जी, और पिछले दिनों में आपने प्रभु इस वर्ष के प्रभु उस वार्षिक मीटिंग में आपने अधिकार से आपने इस्तेमाल किया। जिन जिन भाई बहनों ने प्रभु जी अपनी सेवा को दिए प्रभु जी, आप उनके विश्वास को तैयार किया, आप उनके समर्पण को आपने देखा प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रभु सच्चे मन सच्चे विश्वास से आपके सेवकाई के प्रभु जी वे अपनी प्रतिफल को प्राप्त कर चुके हैं प्रभु जी। आपने कहा यदि तुझे प्रार्थना करना है तो कपटों के समान चौराहों में या बाजारों में प्रार्थना ना कर, वरन्तु घर के द्वार में प्रवेश कर और अपने दरवाजे को बंद कर और गुप्त में पिता से बातें कर और तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हाँ प्रभु जी, हम देख पाते हैं कैसे याजक को इस बाइबल में जकरिया नाम की प्रभु जी सेवक जो अपने पूरे आप प्रभु जी विश्वास और समर्पण के साथ, चाहे खुदावन आपकी सेवा देनी हो, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी हो, चाहे कोई भी भेंट चढ़ानी हो, हर एक चीजों में प्रभु निर्दोष पाया गया। और कैसे जिब्राइल दूत आता है और खड़ा होता है और कहता है हे जकरिया भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट तेरी कुर्बानी स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना कर दूं जितने भाव बहन यहाँ पर जमा हुए हैं इन सब की प्रभु प्रार्थना है कि कुर्बानी की भेंट स्वर्ग में प्रभु जी इस्तेमाल किए जाएं ताकि अपनी प्रार्थना को जवाब पा सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु सालों साल गुजर गई, उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं पहुंचा, लेकिन आपने प्रभु एक दिन वो मुकर्रर दिन ठहराया ताकि उनकी प्रार्थना का जवाब मिल सके। और लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दानियल कैसे प्रभु जी उन मादों में दुआ कर रहा है, उनकी प्रार्थना का जवाब मिला प्रभु जी। हर एक प्रभु जी उन संतों के विश्वास को देखते उनकी प्रार्थना का जवाब मिला प्रभु जी। कैसे खुदा बाप जब पतरस कैद खाने में है, जब कलीसिया लौ लगाकर उनके लिए दुआ की, उनकी दुआ का जवाब मिला प्रभु जी। कैसे पौलुस और सिलास जेल खाना में उन्होंने दुआ करी, उनकी दुआ का जवाब मिला प्रभु जी। उन्होंने वर्शिप करी प्रभु जी, वो भीड़िया खुल गई प्रभु जी। आज भी आप वही खुदावन हैं जो अपने लोगों की प्रभु जी वर्शिप को आप सुनते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमारे जीविता खुदा है प्रभु जी। बाइबल बताती है कि जब मूसा को जब वचन दिया गया तो जीवित वचन दिया गया प्रभु जी। आज भी वो वचन जीवित देधारी होती है और हमारे बीच में उठ खड़ा होती है और प्रकट होती है प्रभु जी। आज की यूथ फोरम में हम दुआ मांगते हैं कि आप हमारे याजक भाई को आप माइक इस्तेमाल करें प्रभु, उन बातों को हम अधिकार से सुन सकें जो आज प्रभु आज के दिन में आप देधारी करते हैं और हमारे बीच में प्रकट होते हैं प्रभु जी। ऐसी हमारी दुआ है प्रभु जी, हमारे यहाँ पर सारे इकट्ठा होना हर एक चीजों के द्वारा आपको ही आदर महिमा मिल सके। जो भाई बहन प्रभु किसी कारणवश से यहाँ पर नहीं आ पाए उनके साथ भी आपके अनुग्रह बने रहे प्रभु जी। जो यात्राओं में है, बारिश में घिरे हुए हैं प्रभु, उन्हें भी आप सुरक्षित पहुंचने का फजल दे ताकि आज की प्रभु मन्ना की और प्रभु जी भागीदार हो सके। ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर एक चीजों में प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं। मुझे भी आपने प्रभु जी दिवाला टबरनिकल जगड़ बांधा से और भिलाई की कलीसिया में प्रभु जी आपने पहुंचने में मेरी यात्रा में सहायता मदद किया। इस बात के मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जब इन भावानों को देखता हूँ प्रभु जी, मुझे एक आत्मिक खुशी, एक आत्मिक उन्मत मिलता है कि कैसे प्रभु जी कभी भी किसी सभाओं को कोई छोटा नहीं जाने, चाहे धूप चाहे बारिश हो,
हमेशा आपके नाम में जमा होते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे आने से पहले आप यहाँ मौजूद हैं लॉर्ड, ताकि आपकी मौजूदगी में प्रभु जी हम प्रभु जी आशीष हो सके। ऐसी मेरी दुआ है प्रभु जी। हर एक चीजों को प्रभु जी इस फोरम को शुरू से लेकर आखिर तक आप ही के पवित्र हाथ में समर्पण करते हुए दुआ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु का नाम मुबारक हो, उसके नाम की तारीफ, उसका धन्यवाद हो। और खुदा की तारीफ में कुछ गीत को गाएंगे और खुदा का हम लोग धन्यवाद करेंगे। गीत नंबर 79, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं देता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष व झूठे मुझ पे लगाए, उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं भजन करूं। इस गीत को गाकर खुदा की तारीफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं देता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं देता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे
दुश्मन चारों तरफ लाखों और हजारों की तादाद में लगे हुए मेरे भाई बहन, ये आपको दूषी ठहरा दे, आपको झूठा बना दे, लेकिन झूठी गवाहों के द्वारा सत्य को कोई दबा नहीं सकते हैं। आमीन। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आमीन। हालेलुया। आज आपने और मैंने सत्य को जाना है और इस बादल को पहचाना है। ये रॉकेट फ्यूल नहीं है, परंतु ये 7 स्वर्गदूतों के द्वारा बना हुआ ये बादल है। ये आपके लिए सच्चा गवाह है, ये सत्य है जो आप पर मुझे यहाँ लेने के लिए आया। आमीन। हालेलुया। आज झूठ पूरे दुनिया में फैला रहे हैं और कितने रंजिशें और कितने जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन प्रभु इन तमाम चीजों से निकालने के लिए खुदा ने हमें पहले ही सतर्क कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो महान खुदावन कि आप मुझे हमेशा वर्शिप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, आप मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता में कोई गुण नहीं है, लेकिन जब आप में वर्शिप करते हैं तो खुदा की अभिषेक उतर के आती है। हालेलुया। और हर एक चिंता को, हर एक दुख को, हर एक समस्या को वो अभिषेक काट कर वो अलग कर देती है। हालेलुया। जब जब दाऊद के जीवन में चिंता आती थी, जब जब उसको परेशानी सताती थी, दाऊद भजन गाने लगता था और कहता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और जब जिसका चरवाहा यहोवा है, हालेलुया, जिसके पास 7 सितारे हैं, आमीन, हालेलुया। आज आप पर में देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है। जैसा जैसा उन लोग अपने रिकाब को अच्छा बनाते हैं, उनके ड्रेस में स्टार लगती जाती है, लेकिन हमारा खुदा जो सेनाओं का यहोवा है, जिसके छाती में सोने की पटुका और उसके ड्रेस में 7 सितारा लगा हुआ है। हालेलुया। जो सेनाओं का यहोवा है, वो आप तो मेरी रक्षा कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो आप मुझे कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गीत बताती है कि हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, जैसा वो मसीह ने पतरस जब डूब रहा था जल के अंदर, आमीन, तो यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा दिया और उसके हाथ को पकड़ कर उठा दिया। आमीन। हालेलुया। और पतरस पूछ रहे, पतरस तेरा विश्वास कहाँ रहा? इन थोड़ी सी लहरों को देखकर तू घबरा रहा है, तू डर रहा है, तो आप मुझे डरना और घबराना नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। हाथ पकड़ने के लिए हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह मौजूद रहते हैं। आप मुझे उनके पीछे पीछे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हर एक दुख और हर एक संकट वो कट जाएगी जब आप और मैं प्रभु के शरण में रहेंगे। आमीन। हालेलुया। और जो जो प्रभु के हाथ को थाम चुके हैं, उन लोग महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि उनकी दुख कट गई है। जो हमेशा जिनका दुख कट चुका है, उनका ध्यान हमेशा वचन की ओर रहता है। लेकिन अगर जिसका दुख कटा नहीं है, वचन की ओर ध्यान नहीं रहेगा, परंतु हमेशा चिंता रहेगा अपनी परेशानी को, चिंता रहेगा अपनी कामों की ओर। लेकिन जिन्होंने मसीह का हाथ थाम लिया है, उनकी चिंता कट गई है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम उस होली क्लिप को गाते हुए ये को हम लोग समय देंगे और संदेश को हम लोग आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी बनाने वाले खुदा। Yes, मैं Lord. आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी कि फिर एक बार आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन आ सकें। Yes, Lord. ओ प्रभु जी, आपने तमाम दिक्कतों से, परेशानियों से, रुकावटों से बचा करके खुदावन अपने सम्मुख मौजूद होने का फजल दिया। Yes, Lord. बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आपका आत्मा है जो हमें गाइड करता है, Yes, Lord. जो हमारे रास्तों में अगुवाई करता है, हमें दुर्घटनाओं से बचाता है और आपके भवन में मौजूद कराता है। Yes, Lord. धन्यवाद देते हैं उस आत्मा के लिए प्रभु। खुदावन वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आज फिर एक बार हमसे बातें करें और हम वो तमाम बातें समझने पाए और उस पर चलने वाले बन सके। Yes, Lord. मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं तमाम भाई बहन जितने हैं सबको नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। हर एक के जीवनों में आप होके कार्य करें। सबको प्रभु जी अपनी सद्बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने प्रकाशन से भरें। कोई अगर कमजोर महसूस कर रहा है उसे सामर्थ्य दें खुदा। Yes, Lord. आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. दुआ हमारे उद्धार करता है जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। Amen. आइए जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय उसका 21 और 22 में पढ़ रहा हूँ और 23 भी। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन न फिराना चाहता। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। आइए अपने सर ऊपर। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आपका पवित्र आत्मा इस पूरी सभा का कंट्रोल अपने हाथों में ले। वही हमें सिखाए, समझाए और अपनी बातों को हम पर रिवील करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। फिर एक बार प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने मौका दिया कि हम उसके वचन के सम्मुख आ सके। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रभु उस वेश्या को दंड देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की वर्शिप को, जो खुदा की थी, उसको शैतान की वर्शिप में तब्दील कर दिया। और मैं और आप भली भांति जानते हैं कि वो कोई और नहीं, वो RCM है, रोमन कैथोलिक मिनिस्ट्री वाला चर्च, जो कॉन्टेस्टाइन के जमाने से आज तक जो अपनी उपलब्धियों में जो संसार के द्वारा प्राप्त होती बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज सबसे बड़ा झुंड, सबसे बड़ा ग्रुप उसी का ही है। और कैसे तमाम जो पागान रोमी मूर्ति पूजक शिक्षाएं थी उसने मसीहत में ला दिया और लोगों को उस जरिए से नरक में ढकेलने वाला काम चालू कर दिया। और कैसे इनके विषय में खुदावन कहते हैं मत्ती सुसमाचार में, आए व्यवस्थापकों तुम पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, आमीन, और जो स्वर्ग में प्रवेश करने वाले थे उन्हें भी नरकी बना दिया और खुद तो प्रवेश नहीं किया और दूसरों को भी प्रवेश करने से उसका रास्ता रोक दिया। आमीन। ये काम उन्होंने चालू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कब? जब ये रोमन कैथोलिक चर्च आया नहीं था, लेकिन वो उस चीज की भविष्यवाणी के तहत कि आगे कोई आने वाला है। आमीन। ये निकोलाइयों की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा, इजाबेल की शिक्षा कलीसिया पर अपनी सत्ता जमाने वाली है, ये खुदा को पता था। हालेलुया। हालेलुया। और कैसे आज पूरा जो दुनिया में जो आज वो 3 ताकतें काम कर रही है, एक राजनीतिक, एक पिशाचिक और एक धार्मिक ताकत।
और इसके द्वारा हर एक संस्था चल रही है, हर एक धर्म चल रहा है। कोई भी धर्म बगैर राजनीति के नहीं चल पा रहा। हालेलुया। चाहे वो मसीहत का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, और मुस्लिम का हो, किसी का हो, बिना राजनीति के, बिना धार्मिकता का पोशाक ओढ़े हुए वो उस चीज को नहीं चला सकते। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का कि प्रभु ने एक ऐसे नबी को इस पृथ्वी पर उतारा जिन्होंने ये बात कही कि मैं क्यों एक नामधारी संस्था का सदस्य नहीं हूं, मैं क्यों, आई एम नॉट अ डिनोमिनेशन, मैं डिनोमिनेशनल नहीं हूं। मैं उन्हें डंके की चोट पर इस बात को कहा। क्यों? क्योंकि मुझ में ये तीन ताकतें काम नहीं कर रही है, जो राजनीतिक ताकत, धार्मिक ताकत और पिशाचिक ताकत। ये तीन ताकतें नबी और उसकी कलीसिया में काम नहीं करेंगी। जहां पर उसका अभिषेक है, उसके संदेशों का अभिषेक है, उन कलीसियाओं में ये तीन ताकतें नहीं काम करेंगी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कभी भी उस चीज को अपने अंदर, अपनी कलीसिया में घुसने नहीं देंगे जिसका विरोध वो करते हैं। किसी भी लोगों के साथ यही दिक्कत है। आमीन। वो कभी भी जिसका वो विरोध करते हैं उसे अपने चर्च में घुसने नहीं देंगे। हालेलुया। डिनोमिनेशन देखो, वो सोचता है कि मैं संदेश के सपोर्ट में हूं, लेकिन वो मसीह विरोधी आत्मा के तहत है। हालेलुया। और कोई मसीह व्यक्ति जो खुदा की आत्मा के द्वारा भर के वो कहे कि भैया ये गलत है, वचन में ऐसा नहीं लिखा है, तो वो उसे अपनी चर्च में रहने नहीं देंगे, उसे बाहर कर देंगे। आमीन। आत्मिक रीति में भी यही ग्राउंड लागू है, यही नियम लागू है। कैसे? जिस चीज का विरोध आप कर रहे हैं, निकोलाइयों की शिक्षा का, इजाबेल की शिक्षा का, बिलाम की शिक्षा का, वो शिक्षाएं आपके चर्च में होनी नहीं चाहिए। इस चीज पे आप ध्यान रखें। आमीन। तभी वो चर्च एक सही पायदान पर चल रहा है। हालेलुया। बताइए, जिस चीज का विरोध करें हम और उसी चीज में फंसे रहे तो फायदा क्या है ऐसे जीवन का? हम विरोध करते उन त्योहारों का और खुद ही मनाए वो त्योहार, तो हमें मसीह बोलने का हक भी है फिर? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। हम विरोध करते हैं उन शिक्षाओं का, बाल कटी हुई स्त्रियों का, खुद चुपके से जाके बहने ब्यूटी पार्लर में बाल काटे, कटिंग बनाए, तो क्या मतलब है ऐसा चलने का? ऐसी चीजों को खुदावन अलाउ नहीं करता। तो तुम खुद सही नहीं हो तो तुम दूसरे को क्या सही करोगे? हालेलुया। खुदावन ने तब तक कमान नहीं दी उन चेलों को जब तक वो प्रॉपर रीति से पवित्र आत्मा के घेरे में ना आए। आमीन। नहीं तो उनके लीडर वो खुद थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब मारे गए तो भी पतरस के हाथ में कमान नहीं थी। पतरस को आए वो मर के जी उठने के बाद 3 बार सुधारा, क्योंकि खुदावन कमान सौंपने वाले थे। उससे पहले 3 बार उसने उनका इनकार किया। मैं उस मसीह को नहीं जानता, मैं उसके साथ नहीं था। अरे भाई नहीं था, मैं ऐसा बोल के निकल गया। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको देखा, बाइबल बताती है उसका देखना पतरस का जीवन बदल दिया। आमीन। नबी ने कहा तो ये अभी, लेकिन वो कमान संभालने के लायक था नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आया नहीं। तो खुदावन इससे पहले वो पवित्र आत्मा आए, उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को पकड़ने के भी काबिल होना चाहिए, और इसलिए उसे 3 बार पहले सुधारा खुदावन, उस लाइन में लेके आया। मेरे भाई मेरी बहन, वो 10 दिन जो थे, 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ संगति कर रहे थे, और वो जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, अब या तो जो 10 दिन बीते ना उनके, वो बहुत ही ब्लेसेड थे। पतरस के तो खास कर उसने ठान लिया था कि मैं अब गलत रास्तों में जाऊंगा नहीं, मैं अब तमाम
जो आज मेरे टाइम पर चल रही वो जो सांसारिक शिक्षाएं हैं, क्या थी? व्यवस्था की गद्दी पर, मूसा की गद्दी पर बैठकर व्यवस्था के ही विरोध में, और जिसने व्यवस्था को दिया उसके विरोध में आ गए। तो मैं उन शिक्षाओं में जाऊंगा नहीं, उस शास्त्रीय परिस्थितियों की। हालेलुया। उसने ठान लिया 10 दिन, और जो जा रहे थे निकल के उन्हें भी रोका, रुक जाओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, थोड़ी देर तो रुको, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा हूं। हर दिन वो 10 दिन वो 10 मैसेज ला रहा है, और जब आखिरी दिन जब वो मैसेज, एक महान 7वीं मोहर का मैसेज का खुलासा हुआ, वो पवित्र आत्मा आ गया। आमेन, हालेलुया। पूरी कलीसिया पवित्र आत्मा से भर गई। आमेन। वो तैयार हो चुके थे उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उस सामर्थ को क्या कहते हैं, अपने शरीर में एक्सेप्ट करने के लिए। और जब वो उनका एक्सेप्ट करना, वो ग्रहण करने वाले औहदे में आए, तब पवित्र आत्मा उतर गया 7वीं मोहर के नीचे। हालेलुया। और तब उन्होंने अन्य भाषाओं में बोला, और जिस भाषा में बोला उसका अनुवाद भी लोग समझ रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा मौजूद था उसका अनुवाद करने के लिए। आमेन। उन्होंने अपने जीवन से उस तमाम ग्रंथ को बाहर कर दिया, और तब खुदा के एक चुनी हुई प्रजा के मानी को आगे बढ़े। जब पवित्र आत्मा आया, तुरंत उस सेवकाई में एक बढ़त आई। तुरंत 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिराया। आमेन। फिर उसके बाद 10,000 लोगों ने, फिर 30,000, सेवकाई बढ़ रही है ऐसी। फिर उसके बाद एक खास सेवक आता है जिसका नाम शाऊल था कभी, अब वो पौलुस बना। हालेलुया। और फिर उसकी सेवकाई जब पवित्र आत्मा घेरे में वो आया, कैसे बढ़ी आगे। फिर आगे को एक सेवक आता है, तिमुथुस, सिलास, तीतुस, फिलमोन, उनेसिमस, ये तमाम लोग। जब पवित्र आत्मा ने इन्हें घेरा, सेवकाई बढ़ रही है, रुक नहीं रही, आग फैलती जा रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि अपने अंदर से उस जन को निकाला, और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को ऐसा बनाया। और जब पवित्र आत्मा उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, उन्होंने पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट किया, पवित्र आत्मा ने उनको एक्सेप्ट किया, तो भैया सेवकाई फिर आग लगा दी। आप वचन के साथ कई बार ऐसा होता है, पवित्र आत्मा तो घूम रहा है मैसेज के अकॉर्डिंग, प्रकाशन के अकॉर्डिंग, ये संदेश जो प्रचार हो रहा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, लेकिन लोग तैयार नहीं पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करने के लिए। और पवित्र आत्मा भी फिर कहता है, जब ये तैयार नहीं तो मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए भैया ने कहा सबसे बड़ी चीज जो मांगने की है वो है पवित्र आत्मा। और जब आप मांगते हैं तब पवित्र आत्मा देखता है कि हाँ अब ये तैयार हो रहा है कि मुझे एक्सेप्ट करे, इसके अंदर से ये बुरी बात भी निकल गई, ये बुरी बात भी निकल गई। तो पवित्र आत्मा परिपूर्णता से अपने आप को उन लोगों के तहत एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। इसीलिए बुलाया गया वचन के दायरे में एक पवित्र आत्मा रिलीज होता है। अगर वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास है, हालेलुया, तो मैं बता रहा हूँ कोई दुनिया का कोई माई का लाल आपको रैप्चर में जाने से रोक नहीं सकता, अगर पवित्र आत्मा से कनेक्शन बन गया तो। सच है। हालेलुया। इजाबेल के साथ चक्कर यही था, आपके साथ चक्कर यही था। आप कभी भी उस पवित्र आत्मा जो कि एलिया था उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाए। बहुत मौके मिले उसे, वो मन फिरा ले। जब उसने बाल की वेदी लगाई, एलिया आ गया। अगर उसी समय वो कहता, एलिया मुझे अपना गुनाह समझ में आ गया, मुझे माफ कर दो, मैं खुदावन से क्षमा मांगता हूँ, मैं नहीं चलना चाहता ऐसे मोटे मोटे सिद्धांतों में, तो उसका उद्धार था। आमीन। चलिए एक मौका, 3.5 साल बीते अकाल के, उसके बाद अचानक से एलिया सीन पर आ गया। आमीन। और करमेल पर्वत पर एक चैलेंज, खुला चैलेंज आहाब और वो 450 बाल के नबियों को दिया। क्या ये भी आहाब के लिए मन फिराने का मौका था?
जब ऊपर से आग आई, उसने देखा भी, आग बाल की वेदी में नहीं आई, लेकिन यहोवा की वेदी में जिसको एलिया ने बनाया था आग आई। तो उसे मन फिरा लेता तब भी, तो भैया बच जाता, उद्धार हो जाता। उसने वहां भी ठुकराया। आमेन। आमेन। तीसरी बार जब छोटा सा बादल दिखाई दिया, वो कहता था जो सेवक एलिया का, एलिया जब भेजा कि जा भाई बादल देख, 7 बार गया, वो कुछ नहीं दिखा। 7वीं बार एक बादल छोटा सा दिख रहा है, बोला वो। मतलब उसका ये था, बड़े ही सरकास्टिक वे में आके कहता है एलिया, छोटा सा बादल दिखा, कोई मतलब नहीं। एलिया ने कहा जा और आहाब के रथ और घोड़े और सवारों को ये बता दे कि अपने रथ लेके निकल जा, बारिश तेज होने वाली है। उसको तब भी मौका था कि वो मन फिरा लेता कि जिस एलिया के बोलने से बारिश रुकी थी, उसी एलिया के बोलने पर बारिश आ रही है। सच है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन खुदा से है। तो अगर मैं इस एलिया के साथ कनेक्शन बना लूं, तो शायद मेरा भी कनेक्शन खुदा से हो जाए। लेकिन वो अंधा था, क्या कहते हैं, उस इजाबेल के व्यभिचार में। ये तीसरी बार उसको मौका मिला, लेकिन तो भी वो तो ये कहता था मैं तो इसे पकड़ूंगा। वो रथ लेके दौड़ा एलिया के पीछे। भाई बारिश आ रही है, बारिश देख के समझ जाना चाहिए कि खुदावन के नबी ने बोला और बारिश आई, तुरंत घुटने हो जाना चाहिए था। लेकिन उसे दिख नहीं रहा है कि बारिश आए, उसे दिख रहा है कि मुझे एलिया को पकड़ना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को कोई दुष्ट आत्मा पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। उसके बाल को भी नहीं छू सकता। एक सामर्थ होती पवित्र आत्मा में भाई। लगभग अधेड़ उम्र का एलिया, जो आहाब के जो अब रथ जो होता था ना राजाओं का, वो एक घोड़े का होता नहीं था, आप जानते हैं, 3-4 घोड़े लगे रहते थे उस पे। अब उस रथ से जब एक घोड़ा अपनी स्पीड में भागे, आप जानते हैं वो बहुत निकलता है। अब बताओ सेम स्पीड में 4 भागे तो क्या कोई उनकी स्पीड को पकड़ पाएगा? नहीं। लेकिन वो घोड़े थक गए, ये बूढ़ा एलिया उनसे तेज भाग रहा है। ये सामर्थ है पवित्र आत्मा की, ये सामर्थ है खुदा की जो उसने एलिया पर उतारी। हालेलुया। या मैं कहूं एलिया का बॉडी चेंज हो गया। आमेन। वो अपने में बल पा गया, वो सामर्थ पा गया, एक जवान एलिया दिखाई देने लगा। हालेलुया। और यूं भागा कि आहाब के रथ और घोड़े एलिया को छू भी नहीं पाए। मौका था उसके पास। आपको बहुत बार मौका मिला। चौथी बार ये टाइम था मिकाया का, यिमला का पुत्र मिकाया। आप वचन के साथ आहाब ने जिद ठान ली कि रामोत का गिलाद हमारा है, मैं रामोत के गिलाद पर चढ़ाई करूंगा और जीत जाऊंगा, जैसे यहोशू ने यरीहो पर चढ़ाई किया और जीत गया। तो इसने अपने आप को जोशुआ 2 समझने लगा। भाई जोशुआ एक ही है। सच है। जोशुआ 2 बनने के लिए जोशुआ में से आना होगा, क्योंकि आया नहीं। आप है वचन के साथ क्या कहते हैं यीशु मसीह, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि मुझ में से नहीं हो। मिकाया ने इसे चेताया। इजाबेल के 400 नबी यूं कहते थे कि आहाब तो विजयी होगा, जबकि आहाब को ये जान लेना चाहिए था कि ये 400-450 नबी करमेल पर इनका कोई दाव चला नहीं। जो इससे पहले जो थे, मतलब टोटल 800-850 नबी थे इजाबेल और आहाब के पास बाल के। आमीन। 400-450 को करमेल पर मारा गया, फिर बच गए 400। हालेलुया। और फिर ये लोग कोई दूसरी बुरी भविष्यवाणी लेकर के आ रहे हैं, आहाब को कहते हैं तू जीतेगा, तू विजयी भव।
मिकाया ने बोला, मैं तो वो बोलूंगा जो यहोवा कहता है। Amen. Hallelujah. ये हालेलुया। अवसर था। कुछ 1% तो सोचता, 0.1% तो सोचता कि भाई मिकाया बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए, क्योंकि ये यहोवा युग परमात्मा करके ले आ रहा है। बात ऐसी थी उस टाइम। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. उसने खुदा के अभिषेक को तुच्छ जाना और मर गया आखिर में। इतने मौके मिलते हैं किसी को और उसने ठुकरा दिया। इज़ाबेल को जब मैं कहूं, जब जब आहाब को मौका मिला उसके साथ इज़ाबेल को मिल रहा है, उसने ठुकराया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ने कहा ये चीज हम पढ़ रहे थे कि वो कम से कम कुछ दिन तो चला प्रभु के साथ, लेकिन ये औरत, इसने एक कदम भी यहोवा के साथ या उसकी शिक्षाओं के साथ, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च है, चलना नहीं चाहा। उसको ये औरत बोला, ये वैश्या बोला नबी ने, इज़ाबेल। एक कदम भी, एक सेकंड भी नहीं चले ये। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई बहन? आमेन। अब उस वैश्या को खुदावन कहते हैं, मैं इसे मार डालूंगा, इसे रोग से ये मार डालूंगा, इसके बच्चों को मार डालूंगा, इसे बर्बाद कर दूंगा। उसने ठान लिया है, इसका अंत जलाया जाना होगा। बिल्कुल, जिसने खुदा को क्रोध दिलाया, अब है वचन के साथ, Amen. उस स्त्री का क्या होगा आज? इज़ाबेल रोमन कैथोलिक मिनिस्ट्री 7 पहाड़ों पर बैठी हुई हैं। क्या ये शिक्षा दुनिया में फैल गई है? मैं बताऊं, हर चर्च ये कह रहा है कि हम सही है, और रोमन कैथोलिक, लगभग वो रोमन कैथोलिक को गलत बोलते हैं कई चर्चेस, बट क्या उन्हीं की शिक्षा में है? सच्चे. जब बैप्टिज्म की बारी आए तो वो रोमन कैथोलिक ने जो चालू किया उसी से देते हैं। प्रभु भोज की बारी आई तो वही चल रहा है। मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट खा रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। होली कम्युनियन को समझ नहीं पाया। चलिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा कूद के। तो आपने पिछली दफा देखा कैसे आहाब और इज़ाबेल से एक लड़की आई जिसका नाम था अथलिया, और अथलिया से जिसकी शादी हुई वो यहोशापात का जो बेटा था, क्या नाम था इसका? यहोराम। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, कभी भी आप बाइबल पढ़े, राजाओं की किताब पढ़े, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये अपने बाप के समान चला है, ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चला, और उसने बुरा किया या भला किया, जो भी है, जैसे उसके बाप चले वैसा वो चला। लेकिन जब बात करें इसकी, यहोराम जो आहाब का दामाद है, आहाब और इज़ाबेल का जो दामाद है यहोराम, इसके विषय में बाइबल खास लिखी है कि ये अपने ससुर आहाब के समान चला। अपने बाप यहोशापात के समान चलता तो शायद बच जाता, बट ये अपने ससुर के समान चला। हालेलुया। हालेलुया। यहोशापात खुदा का डर भय मान के चला, वो बच गया। आमेन। आमेन। बीच में थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन फिर एक बार उसे खुदा ने जागृति दी, विवेक दिया, वो देख लिया और वहां से भागा, वो बच गया। हालेलुया। हालेलुया। आहाब ने तो पूरा टिकट कटा दिया था उसका मरने का, सच्चे सच्चे. लेकिन खुदावन ने यहोशापात को बचाया। Thank you Lord. तो कहीं ना कहीं खुदा का डर भय उसके अंदर था। वही ये अपने बाप के समान चलता है यहोराम, लेकिन क्या करें, जैसे इज़ाबेल आहाब के पास थी, वैसे ही अथलिया इसके पास थी, इज़ाबेल की बेटी है, वैश्या की बेटी, तो वो भी उसी के समान काम करेगी। आप कभी भी स्त्री शासक राज्य पाएंगे नहीं बाइबल में, लेकिन अतलिया के टाइम बना, और किसी औरत के द्वारा आप ये नहीं देखेंगे कि उसने शासक किया।
हैं, राजा की गद्दी में बैठ के देखेंगे नहीं, लेकिन इसके विषय में देखेंगे। रानी अथलिया, कि जब उसका बेटा मरा तो उसने अपने ही परिवार के लोगों को सबको खत्म कर दिया, जो भी राजा बनने के लिए कैपेबल थे, उन तमाम राजकुमारों को, कि अब मैं शासक करूं। और किया, कुछ साल किया। हालेलुया। तो ये कैटेगरी है इजाबेल और उसके बच्चों की, उसकी बेटियों की। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वचन है जो हम पर राज्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य लोग नहीं, कोई मनुष्य किसी पर अधिकारी राज्य नहीं कर सकता। ये वचन है जो मुझ पर, आप पर राज्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक आदमी पति होने के नाते स्त्री का सिर होता है, वो उस पर अधिकार रखता है, लेकिन कलीसिया भी एक स्त्री होती है और उस पर अधिकार रखने वाला कौन होता है? वचन। तो वचन अधिकार रख रहा है, मतलब वचन हुआ क्या? उसका हस्बैंड। तब आपको खुदा का धन्यवाद देना चाहिए कि आपका हस्बैंड जो है संसार का नहीं है, बल्कि आपका हस्बैंड वचन है जो स्वर्ग का है। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या वचन के साथ? आमीन। अगर आपका सिर प्रभु यीशु मसीह ये बादल है, तो आपका हस्बैंड ये है जिसे वचन कहा जा रहा है। क्या ये वचन है? आमीन। प्रकाशित 10:1 है ये। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक एक वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, ये बाइबल का, ये संदेश का, क्या ये बादल है? आमीन। बिल्कुल है भाई, मेरी बहन। आमीन। ये आपका पति है। कलीसिया भी एक स्त्री होती है और उस पर अधिकार रखने वाला वचन होता है। अब बताइए, उन कलीसियाओं पर अगर कोई अधिकार रख रहा है पुरुष या कोई भी ऐसी ताकत, तो वो उस कलीसिया का पति बन गया। आमीन। बिल्कुल पक्की बात है। जैसे कोई पादरी, कोई पास्टर अगर कलीसिया पर अधिकार रख रहा है, कोई फादर बन बैठा है कलीसिया का, तो मैं कहूं वो उस कलीसिया का पति बनने का दावा बनता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल नबी बता रहे हैं, कलीसिया का पति, कलीसिया पर अधिकार रखने वाला वचन होता है। आमीन। आमीन। और जिस कलीसिया का पति वचन है, उस कलीसिया का पति कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है जो प्रचार करती हैं, प्रचार करते हैं, वो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचिए, कलीसिया एक स्त्री, मंच पर खड़े होकर के स्त्री प्रचार करें, तो स्त्री और स्त्री, जैसे आज चल रहा है समलैंगिकता, लेस्बियन, वो अलग कैरेक्टर लेके आ रहे हैं भाई। सोचिए कितनी गंदी बात है। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। कलीसिया में गंद ले आए। स्त्रियां कभी भी प्रचार नहीं कर सकती, बाइबल मना कर रही है। आज आप ब्रैनम के द्वारा सुन रहे हैं। आमीन। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो बोला जो वचन में लिखा है। लेकिन वचन पहले से बोला जा चुका, स्त्रियां उपदेश ना करें। हालेलुया। आज आप स्त्रियों के विषय में बोले जाके आपको विचार नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहिए, तो वो आपके विरोध में और इस संदेश के विरोध में और नबी के विरोध में बोल करके निकल जाएंगे। लेकिन वो मेरे, आपके और नबी के विरोध में नहीं बोल रहे, वो बोल रहे खुदा के विरोध में। सच है। क्योंकि ये बोलने वाले हम नहीं है, ये बोलने वाले भाई ब्रह्म नहीं है। ये वचन पहले से बोला जा चुका, जो हम पर अधिकार रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारी हेडशिप है। आमीन। आमीन। उसे कोई बदल नहीं सकता। खुदा स्वयं अपनी अपॉइंटमेंट्स रखते हैं। आमीन। कोई उनकी अपॉइंटमेंट को इधर रख के उधर नहीं कर सकता। वो खुद चुनते हैं कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, किससे व्यवहार करना है, किससे नहीं करना है, वो खुद चुनते हैं। और अगर आज इस कलीसिया में उतर आए, मैं कहूँ आपको चुना है। हालेलुया। कि वो आपके साथ अपनी हेडशिप को आगे बढ़ाए, अपनी डीलिंग को आगे बढ़ाए, अपने वचन के प्रकाशन को उंडेले,
ये चुनाव खुदा का है, Amen. ये मेरा नहीं है सच। या किसी भाई या बहन का, ये खुदा का चुनाव है। Amen. चाहत उनकी है, डिजायर उनकी है, उन्होंने चुना कि वो तुम्हें पकड़े और उन बाकियों को छोड़े। मैंने भेदों की समझ तुमको दी पर उनको नहीं। दो ग्रुप चल रहे थे यीशु मसीह के टाइम पे। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ता हूं। यीशु वचन है, आमीन। आमीन। और यदि वो वचन को ठुकराती है और किसी और नेतृत्व को अपने ऊपर लेती है तो वह एक व्यभिचारिणी है। बिल्कुल हर एक कलीसिया मैं देखिए, अब मैं किसी कलीसिया का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, चाहे वो कितनी बड़ी कितनी छोटी और कौन सी कलीसिया है, अगर वो वचन को ठुकराती है वो अपने हेडशिप को ठुकरा रही है। और जब वो अपने हेडशिप को ठुकरा रही है वो व्यभिचारिणी है। चाहे कोई भी नाम लगाए उसका, कलीसिया कोई भी, जिसने अपनी हेडशिप को ठुकराया वो व्यभिचारिणी है। सच। कोई नहीं बदल सकता इस बात। अब आप मुझे एक चर्च का नाम बताइए जिसने रीति रिवाजों धर्म सिद्धांतों के लिए वचन को नहीं छोड़ दिया है। हैं? क्या है वचन के साथ? भैया 25 सितंबर को वचन में लिखा ही नहीं। अरे सब मना रहे हैं ना, हम भी मना लिए, भाई प्रभु पैदा तो हुए थे, खुशी है, तो उनने उस रीति रिवाज को मनाने के लिए खुदा के वचन को छोड़ दिया। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब मिलेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे। भैया सब चल रहा है, शुरू से चल रहा है, अब हम कौन होते बदलने वाले, हम कौन होते चेंज करने वाले। जैसा यीशु मसीह ने कहा हम उसी की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें साफ साफ कही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्होंने कहा पतरस ने क्यों नहीं दिया? वो पतरस का मैटर है, हम क्या करें उसमें। उनसे जय मसीह और अपने पैरों की धूल झाड़ो, निकल आप है वचन के साथ। पतरस का मैटर है। आगे जब श्वेत न्याय का सिंहासन लगेगा ना, तब पता पड़ेगा मैटर किसका था। ये पतरस का मैटर नहीं था, ये किसी भाई का या बहन का मैटर नहीं था जिन्होंने उसको समझाया। ये मैटर था वचन का। आमीन। आपने वचन को ठुकराया, आप विचार में चले गए। हालेलुया। रीति रिवाजों के कारण धर्म सिद्धांतों के लिए वचन को छोड़ देते हैं। जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी इजाबेल वैसी अतलिया। वैसे और उसकी औलादों का क्या दंड होगा? अच्छा, ये दोहरे रूप में होगा। पहला देखिए, आप उसका दंड देखिए क्या बोल रहे हैं। पहला जो होगा, उसने कहा मैं उसे एक खाट पर डाल दूंगा। वो खाट क्या है? रोग सैया से भरी हुई है, रोगों से, बीमारियों से। 22वीं आयत के अंतिम भाग के अनुसार वो कष्टों का बिस्तर है। हालेलुया। हालेलुया। या वो बड़ा कष्ट काल है। आप है वचन के साथ। वो जिसने वचन को ठुकराया, खुदा कह रहा है मैं उसे कष्टों के बिस्तर पर डाल दूंगा, यानी कष्ट काल में फेंक दूंगा। आमीन। ठीक यही है वह जो यीशु ने कहा था मत्ती 25 का 1 से 13 में। 10 कुंवारियां थी, हालेलुया। 5 मूर्ख व 5 बुद्धिमान थी। 5 बुद्धिमानों के पास तेल था, तेल यानी पवित्र आत्मा, लेकिन बाकी 5 के पास नहीं था। जब पुकार उठी, देखो दूल्हा आता है, 5 मूर्खों का दौड़ना पड़ा, 5 मूर्खों को दौड़ना पड़ा कहां? तेल ढूंढने के लिए। अगर तेल रखते तो दौड़ना पड़ता जिसकी पुकार हुई दूल्हे को, उसको पकड़ने के लिए। हालेलुया। ये कौन थी? बुद्धिमान कुमारियां, जिनके पास जब पुकार आई वो उस दूल्हे के पास भागी। हालेलुया। और चूंकि एक्स्ट्रा ऑयल था, मशाले जल रही थी, आमेन, तो दूल्हे ने कहा ये है मेरी दुल्हन, दीज आर माय ब्राइड। हालेलुया। हालेलुया। ये 5 बुद्धिमान, ये मेरी दुल्हन है। और जब आवाज लगी तब समझ में आया, अरे तो आ गए, भागो तेल लेकर के आओ। जाकर के ढूंढा, लेकिन तेल मिला नहीं। उस टाइम पे मिलेगा नहीं। उस टाइम पे क्या मिलेगा? ओनली 666।
उस टाइम पे तेल नहीं मिलेगा। क्या है वचन के साथ? तेल नहीं मिलेगा उस टाइम पे, 666 मिलेगा। ये भागने के लिए दौड़ी, जबकि 5 बुद्धिमान कुंवारियां ब्याह में चली गई। हालेलुया। जो 5 बाहर रह गई थी, वे उस बड़े कष्टकाल के लिए छूट गई। यही है वह जो उन सब के साथ होगा जो रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। बड़ी बुरी हालत होगी के साथ। क्या हालत होगी रैप्चर में ना जाने वाली। शायद मैं आपको दिखाऊंगा जकरिया की किताब। अध्याय मैं चाहूंगा भैया 7 वचन से पढ़ दें। चलिए आप 4 से पढ़ें, बैकग्राउंड मिलेगी। मेरे खुदा यहोवा ने यह आज्ञा दी, मेरे खुदा यहोवा ने आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। ठीक है। उनके मोल लेने वाले उसे घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते, और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए। चलिए 7 से ही पढ़िए, 7 से। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को, और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को विशेष करके उनमें से जो दीन थी यानी नम्र थी, आमेन, और आगे उनको चराने लगा। उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा, और दूसरी का नाम एकता, दूसरी का नाम यूनिटी। इनको लिए हुए मैं आप है वचन के साथ। आज मैं और आप किस रीति से पोषित हो रहे हैं? अनुग्रह के नीचे। हालेलुया। एक यूनिटी है मैसेज की जो खुदावन ने मुझे और आपको दी है। आप है वचन के साथ। एक का नाम क्या रखा? अनुग्रह। दूसरे का नाम एकता। इसी से तो आज ब्राइड चल रही है। क्या सच बात है मेरे भाई बहन? लेकिन देखिए आगे क्या हो रहा है। और किनको दी मैंने? जो दीन थे, जो नम्र थे, जो हम्बल हुए संदेश के नीचे, उनको मिली ये लाठी। अनुग्रह और एकता की। आमेन। क्या ये संदेश मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह और एकता लेके आया है? अनुग्रह के नीचे मैं और ये खुदावन एक हो रहे हैं, ये एकता हो रही है। वो वाला यूनियन, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे वो यूनियन चाहिए जो मेरी तेरे पिता के साथ, मेरी तेरे साथ थी उस टाइम पर। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जब दुनिया बने उससे पहले जो यूनियन था, आज उस यूनियन को लेके आए हैं अनुग्रह और एकता के नीचे। और आगे इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया। फिर आगे मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया। परंतु मैं उनके कारण अधीर था, और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊंगा, मैं अब से तुमको नहीं चराऊंगा। और आगे तुम में से जो मरे वह मरे, तुम में से जो मरे वो मरे, और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और नष्ट हो। हाँ। और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाएं। जो बची रहे अनुग्रह के बाद, रैप्चर के बाद, वो एक दूसरे का मांस खाएंगे। आदमी आदमी को खाएगा। ये दिन आ रहा है। क्यों आ रहा है? 10 वचन। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली, क्योंकि मैंने वो लाठी तोड़ डाली। कौन सी? जिसका नाम अनुग्रह था और जिसका नाम एकता था। आमेन। जब अनुग्रह उठा लिया जाएगा, यह तब की घटना है। आमेन। आज अनुग्रह है पृथ्वी पर, क्या है? लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा।
अब अनुग्रह उठाया जाने वाला है, रैप्चर होने जा रहा है। रैप्चर के बाद की कंडीशन क्या है वो बता रहा जकरिया। वो एक दूसरे का मांस खाएंगे। खुदा कह रहा है मैं अब नहीं चढ़ाऊंगा। वो प्रार्थना करेंगे, मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मैंने वो लाठी तोड़ डाली है। और आगे भैया कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं और वह उसी दिन तोड़ी गई। और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है जी। तब मैंने उनसे कहा यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी लो दो और नहीं तो मत दो। नहीं तो मत दो। आप है वचन के साथ। ये अनुग्रह जब उठा लिया जाएगा ना तब ये चीजें घटेंगी। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया ने, आप जानते हैं, ये तब बोल रहा था जब व्यवस्था खत्म हो रही थी, पूरी हो रही थी, और उसकी भविष्यवाणी के तहत, वो मसीहा की भविष्यवाणी के तहत इस वाली बात को बोल रहा था। लेकिन ये आगे के समय में आने वाली सेवकाई से भी जुड़ी हुई थी जो आज है। हालेलुया। हालेलुया। क्या जब प्रभु यीशु मसीह आया अनुग्रह आया? आमीन। आमीन। लेकिन लोगों ने उसका मोल नहीं जाना। 30 चांदी के सिक्के में तौल दिया, कलवरी पर चढ़ा दिया। कैसे दानियल की भविष्यवाणी पूरी हुई। 62 सप्ताह के बीतने पर वो मसीह काटा जाएगा, परंतु अपने लिए नहीं। अब है वचन के साथ। क्योंकि उस काटे जाने से औरों को फायदा होगा और वो अनुग्रह के नीचे एक हो जाएंगे। एक इनविजिबल यूनियन चल रहा है, अदृश्य मिलान। दुनिया नहीं देख पा रही, लेकिन दुल्हन उस मसीह के साथ, इस बादल के साथ एक हो रही है। हालेलुया। मैं अपने अनुग्रह की और एकता की लाठी को तोड़ दूंगा। आमीन। मैं फिर आता हूं वापस कलीसिया काल। तो ये जो 5 बुद्धिमान थी, उन्होंने जब आवाज सुनी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल था, जाग रही थी, ये पहुंच गई ब्याह में। लेकिन जो 5 मूर्ख थी वो क्या के लिए दौड़ी? तेल लेने और तेल मिलाने। हालेलुया। और वो छूट गई। यही है वह जो उन सब के साथ होगा जो रैप्चर में नहीं जा पाएंगी, और यही है वह जो वेश्या और उसकी बेटियों पर आ पड़ेगा। दूसरा, ये पहली चीज थी इस तरीके से। अब दूसरी तरीके से कैसे? ये कहता है कि वो उन्हें मौत से मार डालेगा। भाई मौत तो मौत है। आमीन। ये मौत से मारना क्या होता है? हम लोग अभी जिंदा है, चल रहे हैं, मर जाएंगे, ये मौत, मर गया बोलेंगे, मौत हो गई। ऐसा बोलेंगे? कोई भी आदमी मरेगा उसको मौत हो गई बोलेंगे। प्रभु कह रहा है मैं उन्हें मौत से मार डालूंगा। ये मौत से मारना। दूसरे कहते हैं उन्हें मौत से मार डालेगा, या जैसा कि इसका शाब्दिक अनुवाद कहता है उन्हें मौत से मार डाला जाए। ये एक अजीब बात है। हम कह सकते हैं कि एक आदमी को फांसी के द्वारा या बिजली की कुर्सी के द्वारा या एक्सीडेंट के द्वारा मर गया। आमीन। ये मौत से मारना क्या है? मृत्यु दी जाएगी। परंतु ये कहता है उन्हें मौत से मार डाला जाएगा। मृत्यु स्वयं उनकी मौत का कारण है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ साफ देख लीजिए। सो मैंने फिर से इजाबेल की बेटी वाला अपना वर्णन लेता हूं, जिसने यहूदा के घराने में शादी की थी और ऐसा करके उसे सीधा मूर्ति पूजा में ले आई थी और खुदा के हाथों यहूदा को मृत्यु के हवाले करवा दिया था। मैंने बताया था आपको, इजराइल के जो राजा होते थे वो बर्बाद हो जाते थे, लेकिन यहूदा के जो राजा आते थे ना, बड़ी मुश्किल से वो लोग गलत रास्ते पे जाते थे। ये तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुदा का डर भय होता था। आमीन। लेकिन इस अतलिया ने, जो इजाबेल की बेटी थी और यरोहाम की पत्नी, जो यहोशापात का बेटा था, आप है वचन के साथ, और यहूदा का शासक था, इसने यहूदा में मूर्ति पूजा ले आई भाई, जहां वो लोग मूर्ति पूजा करते नहीं।
हालेलुया। वहां मूर्ति पूजा हुआ, एक अनोखा काम हुआ वहां पर। और मूर्ति पूजा ले आके उसने यहूदा को मृत्यु के हवाले कर दिया, जबकि खुदावन यहूदा देश को, यहूदा राज्य को, जो यहूदा और बेन्यामीन के गोत्र का था, आप है वचन के साथ, उन्हें हमेशा मौत से बचाता था। कोई अगर उन पर ललकार देता था तो खुदा आ जाते थे, क्योंकि वो लोग यहोवा का डर भय रखते थे। आमीन। लेकिन यहाँ पर उल्टी हो गई। खुदा ने कहा अभी नहीं, बर्बाद होने दो, उनकी मूर्ति पूजा ले आए और मौत में चले गए। लेकिन आगे देखिए क्या हो रहा है। मूर्ति पूजा के हवाले कर दिया था। यही तो बलाम ने भी किया था। इजराइलियों को मतलब क्या कहे, पहली दफा इतना बड़ा गुनाह उन्होंने किया मिस्र से निकलने के बाद। आमीन। मिस्र में थे, जो करते थे उनके रीति रिवाजों पर चलते थे, खुदावन नहीं देखता। एक दिन इन्होंने चिल्लाया और फिर खुदा ने कहा चलो मेरे लोगों को चिल्लाहट मेरे कान में पहुंची है तो मैं भी इन्हें छुड़ाऊंगा। छुड़ाने के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये किया उन्होंने, क्या, बिलाम की शिक्षा के नीचे उन्होंने उस क्या कहते हैं दुश्मनों के साथ मिलके राजा बालाक के द्वारा जो बिलाम और बालाक ने षड्यंत्र रचा। आमीन। जब अमोरियों की जो लड़कियां थी बद्दी तरीके से जब नाचती थी, उन्हें देख के इन्होंने व्यभिचार किया और मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु में से खाया। ये सबसे बड़ा गुनाह था मिस्र से निकलने के बाद। आमीन। वही बिलाम ने किया। और उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह जो किया गया वो इजाबेल के टाइम पे कि यहोवा की वेदी को हटा के बाल की वेदी स्थापित कर दी। आमीन। ये दो गुनाह सबसे बड़े बाइबल में दिखते हैं। और इसके बाद तो फिर लड़ी लग गई, फिर लाइन लग गया, फिर गुनाहों का क्या कहें। यीशु मसीह तक बहुत उफान पर आ गया ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं नबी। यही तो बिलाम ने किया। सो यहाँ पर थी इजाबेल अपनी मूर्ति पूजावाद के साथ। यहाँ है यहूदा जो सही रीति से खुदा की उपासना कर रहा है और वचन के तले रह रहा है। सो इजाबेल अपनी लड़की की शादी यहोराम से करवा देती है। जिस मिनट ये होता है यहोराम लोगों में मूर्ति पूजा करवाने लगता है। जिस मिनट वो शादी हुई यहूदा मर गया। वो यहूदा जो खुदा का डर भय रखता था, जिस घड़ी गलत शादी में फंसा, मर गया। शादी ब्याह वचन में कोई खेल नहीं है। सच है। शादी के कारण, आप मालूम, गलत शादी के कारण पूरी दुनिया बर्बाद हुई। नूह के टाइम पे क्यों हुई? गलत शादी के कारण। एक नहीं कई गलत शादियां हुई वहां पे। जो जिस मर्जी को उठा के ले जा रहा है, भगाने वाला जैसे आज चल रहा है सिस्टम, क्योंकि नूह के दिन आ गए हैं। कोई भी किसी को भगा के ले जा रहा है, कोई लड़की किसी के साथ भाग जा रही है। गलत शादी पूरी दुनिया को मौत में ले आई। एक गलत शादी पूरी इजराइल को मौत में ले आई, अहाब और इजराइल के टाइम पर। एक गलत शादी यहोराम और अतल्याह के टाइम पर पूरी यहूदा को, जो कभी खुदा की उपासना से पीछे नहीं हटा, वो मूर्ति पूजा की उपासना करने लगा। एक गलत शादी। हालेलुया। क्या है वचन के साथ ये हुआ। जिस मिनट नबी बता रहे हैं, जिस मिनट ये शादी हुई यहूदा मर गया। आत्मिक मृत्यु प्रवेश कर गई। जिस मिनट रोम वाली पहली कलीसिया संस्थागत हुई वो मर गई। कैथोलिक थे, बहुत बढ़िया चल रहा था। आमीन। 100 एडी में आप जानते हैं नबी एक कैथोलिक का व्यक्ति का वर्णन करते कैसे जब वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहा था, नाम बोल रहा उस व्यक्ति का, वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मुझे कोई अपनी बाहों में ले रहा है। आमीन। और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का
325 से पहले तक ये चल रहा था। जैसे ही 325 आया, कैथोलिक से रोमन कैथोलिक हो गया। हालेलुया। और नबी बताते हैं रोमन कैथोलिक कभी भी 1 मिनट भी 1 सेकंड भी प्रभु के साथ नहीं चला। कैथोलिक चले लेकिन रोमन कैथोलिक नहीं चले। जो रियल कैथोलिक होते थे वो क्रूस को अपने पीछे उठा के चलते, यानी उस मसीह के जीवन को लाते, उसके समान जीवन जीते थे। उन्हें इसलिए क्रॉस बैक बोल के संज्ञा दी जाती थी। और कैसे मोरो में नबी कहते हैं सरलता वाले संदेश में, आई एम रियल कैथोलिक। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन रोमन कैथोलिक कभी भी खुदा के साथ नहीं चला, 1 दिन भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। आमीन। 325 से लेकर आज तक। पहले ये कैथोलिक थे, फिर रोमन कैथोलिक। इस प्रकार कैथोलिक नाम से 2 कलीसिया बन गई उस टाइम। एक वो जो मसीह के लिए मरने के लिए तैयार थे, और एक वो जो नाम तो मसीह का लेते थे लेकिन मसीह का नाम लेके लोगों को मारते थे। 2 कैथोलिक कलीसिया, एक कैथोलिक रियल कैथोलिक और एक रोमन कैथोलिक। आमीन। ये चीजें चालू हुई, फिर संस्थागत हो गए। रोम वाली पहली कलीसिया संस्थागत हुई और मर गई। जिस मिनट लूथरन संस्थागत हुए, मृत्यु अंदर आ गई और वे मर गए। पेंटिकॉस्टल आए, 1906 में बड़ा मस्त अजूसा स्ट्रीट में अभिषेक उतरा। हालेलुया। क्या ये बहुत बड़ा गहन अभिषेक था पवित्र आत्मा का? बिल्कुल था। इब्राहिम बताते हैं उस गली में अगर कोई मोटरसाइकिल से गुजर रहा है, उसको भी पवित्र आत्मा का झटका लगा, उस अभिषेक का। हालेलुया। उस अभिषेक ने उसे भी खींच लिया। उस गली से आने जाने वाले लोगों को इतना वो हॉल पवित्र आत्मा से भर गया था अजूसा स्ट्रीट का। हालेलुया। ऐसा गहन अभिषेक उतरा। लेकिन पेंटिकॉस्टल आए और अंत में वे संस्थागत हो गए, आत्मा छोड़कर चला गया। हालांकि वे इसका विश्वास नहीं करते, वो कहते हम आज भी आत्मिक है, लेकिन नहीं है। परंतु उसने यही किया। वो शादी मृत्यु लेकर आई थी, तब फिर खुदायत के एकत्व होने की ज्योति आई, वे भी संस्थागत हो गए। वननेस। आप है वचन के साथ? हम एक खुदा पर विश्वास करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। पीछे से एक दौड़ के आ रहे शैतान, याकूब किताब में डरते हुए, मैं भी मानता हूं कि एक खुदा है। आपने क्या पढ़ा कर लिया? तो ऐसे खुदायत की एकत्व वाले लोग निकल कर के आए। काफी अच्छा चला कुछ दिन तक, लेकिन आगे को वे भी संस्थागत हो गए और वो भी मर गए। इसके बाद जब ओहायो नदी पर खुदा की आग गिरी सन 1933 में, एक चंगाई बेदारी संसार में फैल गई। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। लेकिन वो कभी भी किसी संस्थागत तंत्र से नहीं आई थी वो आग। कभी भी नहीं। और इवन जब वो आग आई, उस आग के आने के बाद कई साल बाद अक्सर ऐसा हुआ कि जब आग आई कई साल बाद लोग संस्थागत हो गए। लेकिन ये खास आग थी 1933 की कि उस आग के आने के कई साल बाद भी नबी खड़े होकर कहते हैं आई एम नॉट अ डिनोमिनेशनल। क्यों मैं एक नामधारी संस्था का सदस्य नहीं हूं? हालेलुया। ये उस आग ने किया। मैं कहूं क्या हो कि अगर आज वही आग यहां मौजूद हो तो कोई संस्थागत बैठा नहीं होगा, संस्थागत मन लिए हुए बैठा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो आग किसी संस्था से नहीं आई, ये आग आई स्वर्ग से। बिल्कुल वैसे जैसे कारमेल पर्वत पर आई थी, बिल्कुल वैसे जैसे इजराइलियों के सम्मुख आई थी, बिल्कुल वैसे जैसे जलती हुई झाड़ी में आई थी, बिल्कुल वैसे जैसे अब्राहम के टेंट में आई थी। ये वो आग है मेरे भाई मेरी बहन। बिल्कुल वैसे जैसे दमिश्क के मार्ग पर आई थी और शाऊल का हृदय परिवर्तन कर दिया। आमीन। उस आग में धन्यवाद हो उस आग का। क्या आप खुश हैं कि आपके पास वो आग है? हालेलुया। हालेलुया। आप आग वाले लोग हैं। आपके पास आग है, आपके पास बादल है, आपके पास बेदारी है।
पहचाने अपने अंदर के मनुष्यत्व को, Amen. अपने स्वयं के राजा बने शरीर के, और तमाम गंध को इस प्रजा से, शरीर वाली प्रजा से निकाल फेंके। उस 5 चेतनाओं को अपना राजा ना बनने दें। आप राजा बने और उन चेतनाओं पर अधिकार करें। आपके अनुसार आपका शरीर चले, पवित्र आत्मा के अनुसार आपका शरीर चले, ना कि 5 चेतनाओं के अनुसार, बल्कि 6ठी चेतना के अनुसार चले। तब आप अपने स्वयं के राजा बन पाएंगे। हालेलुया। जब दाऊद अपने विवेक में जागा, तब खुदा का तेज दाऊद के साथ जुड़ गया। आमीन। गलतियां मटेरी थी, दिक्कतें थी उसके साथ भी, लेकिन जब उसे समझ में आया, रियलाइज किया कि मैंने दिक्कत करी है, मैंने गलती करी, मैंने गुनाह किया है, उस टाइम पर खुदा का तेज आ जाता है। और फिर एक बार दाऊद को एक खुदा के बेटे के रूप में पेश करता था, और ऐसा पेश करता था कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। क्या आप Amen. चंगाई बेदारी संसार फैल गई, लेकिन वो कभी भी किसी संस्थागत तंत्र से नहीं आई थी। खुदा पेंटिकॉस्टल झुंड को छोड़कर बाहर चला गया, संस्थाओं से बाहर निकल गया। लौदीकिया यही कहता है, वो दरवाजे पर खड़े होकर के खटखटा रहा है। आमीन। खुदा पेंटिकॉस्टल झुंड को बाहर छोड़कर चला गया, और वो भविष्य में जो करने जा रहा है वह भी संस्थाओं के बाहर ही होगा। हालेलुया। एक बात तो तय है भाई, डिनोमिनेशन में रैप्चर नहीं होगा, संस्थाओं के बाहर रैप्चर होगा। नबी ने लाइन बोल दी, वह जो भविष्य में करने जा रहा है वो भी संस्थाओं के बाहर होगा। जो रैप्चर करने जा रहा है वो क्या होगा? संस्था के बाहर। बॉडी चेंज करने जा रहा है, कहां होगा? संस्था के बाहर। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? इस डिनोमिनेशनल तंत्र के बाहर रैप्चर होगा। हाँ, धन्यवाद। खुदा द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, बाहर है कलीसिया से, बाहर बताता है। तो देखिए, ये स्वयं अगर कलीसिया से बाहर हैं, संस्था से बाहर है, यही रैप्चर है, तो आप समझिए रैप्चर संस्था से बाहर है। हालेलुया। बॉडी चेंज संस्था से बाहर है, दिव्य चंगाई संस्था से बाहर है, नया जन्म संस्था से बाहर है। आमीन। ये कौन है? खुदा चलते फिरते रैप्चर, जिनके अंदर खुदा का आत्मा, उनके अंदर रैप्चर। हालेलुया। अब खुदा का आत्मा लिए हुए कोई चल रहा है तो समझ जाना सड़कों पे रैप्चर चल रहा है। हालेलुया। ये सड़कों पे कोई भाई या बहन नहीं, रैप्चर चल रहा है। रैप्चर की खेती हो गई तो अब कौन चल रहा है? रैप्चर चल रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। खुदा मृतकों में से बाहर काम नहीं कर सकता, मृतकों में से होकर काम नहीं कर सकता। आप है वचन के साथ? कोई जो मरा हुआ है, संसार के साथ एक है, उनके साथ खुदा कभी काम नहीं कर सकता। उनका गला खुली हुई कबर बाइबल बताती है। हालेलुया। वह तो केवल जीवित हिस्सों में होकर ही काम कर सकता है। अगर आज खुदा इस वचन के दायरे में जिस किसी भी भाई और बहन के जीवन में होके काम कर रहा है, तो समझ जाओ वो जीवित है। आमीन। ये गवाही दे रहे नबी, वो जीवित हिस्सों में होके काम कर रहा है। कोई भाई जा रहा है किसी को इस संदेश को बताने के लिए, तो समझ जाना वो भाई जीवित है। आमीन। हालेलुया। जो इस संदेश को सुनेगा वो भी जीवित बनेगा, जो ठुकराएगा समझ जाना वो मरे हुए, वो मरा हुआ हिस्सा। हालेलुया। लेकिन आप हैं जीवित हिस्सा। आप है वचन के साथ? वह तो केवल जीवित हिस्सों में होकर ही काम कर सकता है। वे जीवित हिस्से कहाँ हैं?
बाबुल से बाहर पाए जाते, बाबुल में नहीं, गड़बड़ियों में नहीं, ये गड़बड़ियों से बाहर है। तो आप देखिए, मृत्यु या संस्थागत तंत्र आया और कलीसिया मर गई, और इसे और स्पष्ट करने के लिए वहां मृत्यु ने घर बना लिया जहां पर कुछ ही समय पहले जीवन राज्य करता था। हाँ भाई, सही कहा। हालेलुया। जैसे ही हवा डिनोमिनेशन बनी, डिनोमिनेशनल तंत्र के तहत जुड़ गई, अदन की वाटिका में जहां जीवन कार्य करता था वहां मौत आ गई। खुदा ने कहा इन्हें बाहर करो, इन्हें बाहर करो। हालेलुया। पूरी मानव जाति मौत में चली गई। क्या है वचन के साथ? अब होता है, पूरी दुनिया को खुदा अपनी अदन के मानिंद बनाना चाहता था। पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा था वो अदन, जहां पर आदम और हव्वा थे। लेकिन आदम और हव्वा बोलते और वचन के द्वारा बच्चे आते, तो जैसे ही बच्चे बढ़ते जाते, जगह बढ़ती जाती, खुदा का अदन फैलता जाता। लेकिन देखा गया कि वहां गुनाह आ गया, तो खुदा ने कहा इससे पहले यह अदन गुनाहों से भर जाए, आमीन, इन्हें बाहर करो भाई। उस भूमि में जो गुनाह से भरी हुई है उसमें फेंको और मेरे अदन को क्लियर रखो, क्योंकि एक दिन इसी अदन में मैं अपनी ब्राइड के साथ एक दिन बिताऊंगा। हालेलुया। सोचिए, सोचने वाली बात है। उसने 4 करूबों को तैनात कर दिया तलवार के साथ आग की, कि कोई इस अदन में प्रवेश न करने पाए। लेकिन प्रकाशित वाक्य में कुछ खास घट रहा है, वही 4 करूब आ रहे हैं, मतलब अदन तैयार हो गया है। क्योंकि उन्होंने कहा मैं जाता हूं जगह तैयार। कौन सी जगह तैयार करके? कहीं अदन तो नहीं तैयार किया आपने। हालेलुया। हालेलुया। ये संदेश, ये प्रकाशन एक अदन है जहां पर जीवन मंडरा रहा है। वो करूब जो किसी को अंदर आने नहीं देते थे, तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। आओ और देख लो क्या है जीवन के पेड़ में। आओ जीवन के पेड़ में से खा लो। आओ पहले घुड़सवार का भेद देख लो। वो पकड़ के ले जा रहे हैं। हालेलुया। तो जय पाए, तो जय पाए, जो जय पाए। वो करूब जिनके सामने कोई मंडरा नहीं सकता था, तलवारधारी करूब, उनके थोड़ा सा डिस्टेंस में भी होंगे ना तो तेज से भस्म हो जाएंगे करूब के, उस तलवार के, जो ज्वालामयी तलवार। लेकिन सोचिए, वो करूब यूहन्ना को पकड़ते हैं और बोलते हैं, आ पहली मोहर का भेद देख, आ दूसरी का देख, चौथी का देख, पांचवी, छठी। अब है वचन के साथ, तीसरी, चौथी, इवन 4 करूब है। यानी खुदा एक अदन तैयार कर दिया। हालेलुया। दैट इज व्हाई आज दुनिया के हर एक कोने में खुदा की दुल्हन पाई जाती है। एक दिन खुदा के अदन को शैतान ने गंदा किया, तो ये शैतान का अदन जो दुनिया में चल रहा है, खुदा ने कहा कि मैं अब आऊंगा और उस पर अड़ंगा मारूंगा। हालेलुया। जिस तरह मूल हवा मानव जाति में मृत्यु ले आई थी, वैसे ही अब संस्थागत तंत्र मृत्यु ले आई है। क्योंकि संस्थागत तंत्र दोहरे बिगाड़ की उत्पाद है। निकुलीवाद और बलामवाद, जिसे भविष्यवाणी इजाबेल फैलाती है। अब हवा को भी सर्प के साथ ही जला दिया जाना चाहिए था अपनी घिनौनी करतूत के कारण, परंतु आदम बीच में आ गया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? मैं देख पाता हूं यहाँ पर भी एक हवा है। इनकी घिनौनी करतूतें थी और इनकी घिनौनी करतूत के द्वारा इन्हें भी जला देना चाहिए था, मार देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन एक दूसरा आदम बीच में आ गया। 1963 में एक आदम आ गया। वो कहा नहीं मारोगे इन्हें। क्यों नहीं मारेंगे? इनका तो गुनाह बतेरा है, मैं इनकी टोकरी को लेता हूं अपने ऊपर। और तब दाऊद कहते हैं धन्य है वो, हालेलुया, मुबारक है खुदावन जो हर दिन मेरा बोझ उठाता है। उसका नाम
नाम बहुत मुबारक हो। Yes. हालेलुया। हालेलुया। मैं तो बर्बाद था, गिरा हुआ था, मृत्यु के लायक था, लेकिन आदम बीच में आ गए। हालेलुया। क्या आप अपने आदम को पहचान पा रहे हैं? Amen. जो आपके और मौत के बीच में आ गया। सच है। Thank you Lord. आप यूं खड़े थे, मान लीजिए ये लाइन है, बॉर्डर लाइन। आमीन। और ये आप देख रहे हैं, ये छोटा हिस्सा मान लीजिए जीवन का है, आप ये इस बड़े हिस्से में थे। हालेलुया। हालेलुया। बस एक उंगली टच थी जीवन से, आप मरने ही वाले थे, पूरे खत्म थे। आमीन। तब वो आदम बीच में आ गए, दूसरे आदम, और उसने उस पूरी मृत्यु के घेरे को आपके जीवन के घेरा बना दिया। आपके ऊपर वो 7 मोहरों का सुरक्षा कवच लगा दिया कि कोई मृत्यु इसे छू ना पाएगी। हालेलुया। कोई रोक ना पाएगा। ये दुल्हन अपने स्वर्गीय दूल्हे के घर जाएगी। Amen. क्या है वचन के साथ? Amen. कोई मौत इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई बीमारी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं बचाने वाला, इसका छुड़ाने वाला Amen. यहोवा हूँ। आप है वचन के साथ मेरे भाई नहीं जाने। बोले ये इजाबेल नहीं है कि मैं इन्हें छोड़ दूं, ये मेरी है। Amen. हालेलुया। Thank you Lord. मैं अपने चुने हुओं को कभी भूलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। ठीक ठहराए हुए समय पर उन्हें अपने साथ वचन के दायरे में एक कर देता। Amen. प्रभु की वाणी है, उन्होंने ठाना है। जिस घड़ी रूत ने अपने प्लेस को आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, आमीन, उन 2 पैरों के बीच में, हालेलुया, तब बोआज ने कहा, बेटी कुशल से जा, आमेन। चिंता मत कर, मैं सुबह आऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. और तमाम पूर्वजों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में तेरे लिए दाम चुकाऊंगा, Amen. और तुझे और नाओमी को छुड़ाऊंगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. तू आराम कर। 1963 में आए, आमीन। जब इस रूत ने अपनी प्लेस को रिकॉग्नाइज किया, इनने कही आराम कर, और मैं रैप्चर कराऊंगा, Amen. मैं तेरी बॉडी चेंज कर दूंगा। Amen. कैसे हो, मेरी बॉडी में तो बतेरे गुनाह दाग धब्बे पाए जाते हैं, मैं ठीक करूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। और क्या 7 मोहरों के द्वारा उन्होंने ठीक भी किया। Amen. तब तो रूत कहती है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। सपोर्ट में नाओमी खड़ी है, तू आराम कर, अब जो करेगा बोआज करेगा। Amen. अब है वचन के साथ, वो रेस्ट कर रही है संदेश के नीचे। अब या तब उसको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। बोआज तैयार है, रूत तैयार है, नाओमी तैयार है, Amen. बस बैग पैक कर रहे हैं सच है. और यहाँ से चले जाएंगे Hallelujah. अपने कहाँ, असली मकान। Amen. हालेलुया। एक खास वर्शिप के नीचे, आमेन, Amen. जहाँ मेमना हमारा सूरज हो। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मान लो अब सुबह ऑल्टर लगे बोआज के घर में, तो रूथ भी बैठी है, नाओमी भी बैठी है। सच है. एक मिलेनियम की तस्वीर, यहाँ दुल्हन भी है, 1,44,000, और बोआज खड़े हैं Amen. चमकदार सूर्य के मानिंद। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Yes. एक खास ऑल्टर, एक खास फैमिली ऑल्टर लगने जा रही है, सच. जहाँ बोआज, वो सूरज, वो मेमना, हालेलुया, Hallelujah. और आप एक खुशी से, एक आनंद से, धन्यवाद के साथ उसकी वर्शिप करेंगे।
एक वर्शिप की सभा चालू होने वाली है। सच है भाई, तब ये जो सभा हम कर रहे हैं ये नहीं चलेगी। सच। हालेलुया। हालेलुया। कईयों के मन में रहता है, लीडरशिप में जाते हैं, कई लोगों के मन में रहता है कि मैं आया हूँ तो एक नया गीत गाऊँ, कुछ प्रभु के लिए वर्शिप कर तारीफ कर सकूँ, तमाम चीज़ें आप वचन के साथ, लेकिन लेक ऑफ टाइम कई बार कोई गा नहीं पाता है। तब एक सभा हो रही है, भाइयों बहनों कहते हैं एक सभा हो रही है, जब मेमना हमारा सूरज होगा आमीन। तब जितने नए गीत बनाए हैं दिल खोल के गाना, कोई रोकने वाला नहीं होगा। और बताओ जहां पर बजाने वाले दाऊद हो तो टेंशन नहीं होगा कि बजाएगा कैसे, सच है। हालेलुया। बजाने वाला दाऊद होगा। यस यस। पूरी बाइबल में दाऊद के जैसा बजाने वाला कोई नहीं है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचिए आप गीत गा रहे हैं और दाऊद बैठ के बजा रहा है इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या दाऊद पकड़ नहीं पाएगा आपके गीतों को? हालेलुया। हालेलुया। और जब दाऊद के मतलब वो दाऊद का बजाना और आपका गाना जब एक होगा, भाई रे भाई, वो जो झूमना होगा मैं बयान नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो दिन आ रहा है, दाऊद बैठेंगे इंस्ट्रूमेंट में। हालेलुया। पूरे सभा चालू होने वाली, दाऊद ओनली बिलीव का गीत बजा रहे हैं, हल्ले हल्ले। आमेन। आमेन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। एक खास सभा होगी जहां पर केवल वर्शिप होगी, केवल उसकी तारीफ होगी, जिन्होंने हमें जातियों में से, भाषाओं में से, लोगों के मध्य में से मोल लिया है। हालेलुया। सोचिए, हमने सुना बहन पेनी क्रॉसबी एक से गीत बनाई, कई गीत हो सकता है हमने सुना है, मालूम नहीं कौन से गीत पेनी क्रॉसबी बहन ने बनाए, आइडिया नहीं, लेकिन उस दिन आप बहन पेनी क्रॉसबी के गाने सुनेंगे। एक अद्भुत आनंद और आत्मा से भरा हुआ, एक प्रेरणा से प्राप्त किया हुआ गीत। हालेलुया। हालेलुया। और बजाने वाले दाऊद हैं, गाने वाली बहन पेनी क्रॉसबी। याद है आपको अंधी बहन? हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। एक समय आ रहा है, एक खास फेलोशिप आ रही है मेरे और आपके बीच में, सॉरी मौत के बीच में, मेरे और मृत्यु के बीच में दूसरे आदम आ गए। आमेन। क्या अद्भुत चीज है ये। आगे ही नहीं बढ़ पाया मैं इस वाली लाइन से, कोई बीच में आ गया भाई। हालेलुया। वचन के साथ हालेलुया। कोई महान बीच में आ गया, कहते हैं महान मैं हूँ, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, वो बीच में आ गया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। जैसे बाइबल बताती है कि तुम्हारे पास वो है जो बड़ा है इस संसार में उससे। कभी समझी इसकी गहराई, समझी आपने? अगर जीवन की दिनचर्या में ले हम, आप याद है स्कूल में जब जाते थे, कभी किसी से अनबन हो गई स्कूल में और सामने वाला हमसे पावरफुल है, तगड़ा है, जब मारने पे आया तो मुंह कान तो फोड़ेगा ही। ऐसे में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता था, जब वो आपकी कॉलर पकड़ने आता था वो बीच में आ जाता, कैसे हाथ लगा रहा है इसको? पवित्र आत्मा वैसे ही है, आपका बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। और उसे देख के, उसकी पावर को देख के सामने वाला कमजोर पड़ जाता,
और तब पता पड़ता था कि हमारे साथ तो भैया उससे भी पावरफुल आदमी है। Amen. हालेलुया। सच। क्या आप है वचन के साथ? पर्सनल करें हर चीजों को, सही, जब वचन खोला जाता है सही। तब आप उस चीज को, उस अभिषेक को पा पाएंगे जो संदेश के नीचे उतरता है। सही। दाऊद ने हर बात को पर्सनल किया। जब जब उसके पास प्रकाशन आया उसने पर्सनल किया। जब उसने गौरैयों को देखा उसने पर्सनल किया। जब देखा संदूक फलाने जगह पे उसने पर्सनल किया। किसी को चिंता नहीं थी कि संदूक वहां पड़ा हुआ रहने दो। हालेलुया। दाऊद को चिंता थी, मेरे पापा, मेरा खुदा यहोवा, मैं इजरायली जो यह सच्चे यहोवा का उपासक, और मेरे खुदा का संदूक कोई और मूर्ति पूजक देश में। दिस इज नॉट फेयर। ये भली बात नहीं है। हालेलुया। उसने काम करना चालू किया। हाँ, कंसल्ट नहीं किया नातान से तो दिक्कत आ गई, उसकी वजह से उज्जा मर गया। लेकिन फिर ये अपने विवेक में जागा और फिर नातान को बुलाया। अब मंत्री, याजक और वो तमाम लोगों को जो बड़े थे उनको छोड़ा, भैया अभी नहीं, पहले नातान बोलेगा क्या करना। नातान ने बताया कि भाई संदूक को छूने का, उठाने का अधिकार खुदा ने मूसा के टाइम से केवल याजकों को दिया है। तो तू याजक चुन और उन्हें खड़ा कर। हालेलुया। और बड़े जोरों शोरों से आनंद के साथ संदूक को ले आ, फिर देखना कोई मरेगा नहीं। आप है वचन के साथ? जब उसने नबी का कंसल्टेशन को स्वीकार किया और उसकी बात पर गौर किया और उसके अनुसार किया, एक आनंद इजराइल में उमड़ आया। एक जोश उन तमाम लोगों में जो इंतजारी में थे यहोवा के संदूक का उमड़ आया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? ये था दाऊद का आनंद। अब सवाल ये पूछिए कि आज मेरा आनंद क्या है जब ये संदूक मेरे पास आ गया? क्या मेरे अंदर दाऊद का आत्मा है? तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो सर्च करें, खोजें, सीख करें। दाऊद यहोवा का खोजी था। हालेलुया। मतलब मैं आपके मंदिर में आता हूं खोजने के लिए। वो मंदिर का खोजी था, यहोवा का खोजी था। चाहिए था तो केवल यहोवा और कुछ भी नहीं। प्रभु के नाम की तारीफ है, प्रशंसा बढ़ाई। आगे हम कंटिन्यू करेंगे ज़रूर। तब तक के लिए प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। क्या भली बात। हवा को तो जला के मार देना चाहिए था। कहीं कहे हाँ सही बात है। और तुम जो दूसरी हवा हो उन्हें क्या पलकों पे बैठाना चाहिए? काम ऐसे थे। हमें तो कोई गुनाह नहीं किया, हमने मसीह को नहीं ठुकराया। हम तो उस टाइम पे नहीं थे जब इजरायली उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। हम तो वहां नहीं थे मूसा के टाइम पे जब वो उसे ठुकरा रहे थे। हम तो हवा के समान फल नहीं खाए। हवा से कम गुनहगार हो गए फिर? नहीं, बल्कि दूसरी हवा तो ज्यादा बर्बाद, ज्यादा गुनाहों से, व्यभिचार से भरी हुई। इसे भी जला के भस्म कर देना चाहिए था, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का, आदम बीच में आ गए। दूसरे आदम बीच में आ गए। हालेलुया। और रास्ता बना दिया है इनकी आबादी का, बर्बादी का नहीं, आबादी का रास्ता बना दिया। हालेलुया। आइए अपने सर को। प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका कि खुदा
खुदावन हमारे और मौत के बीच में आप आ गए। Yes, Lord Jesus. Thank you. हम बहुत ज्यादा मौत में धंसे थे लॉर्ड, Such a. बस डूबने ही वाले थे, मरने ही वाले थे, लेकिन प्रभु जी कैसे आपने बचाया खुदा। Yes, Lord. ओ लॉर्ड, हम बयान नहीं कर सकते उस आनंद Yes, को, खुदावन. उस वर्शिप को, उस धन्यवाद को लॉर्ड Amen. हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं। Amen. जो भी कुछ आपने हमारे लिए किया प्रभु जी, Yes. हम अपने हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं, Amen. अपने हृदय की गहराइयों से आपको थैंक यू कहते हैं लॉर्ड, Amen. कि आप भी उसके योग्य है लॉर्ड। Amen. यू आर द ओनली वर्दी, Yes. केवल आप भी एकमात्र योग्य है Amen. जिसे हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके, Amen. और जितना चढ़ाए कम है। ओ खुदावन, मनुष्यों को जब हम कहते हैं थैंक यू, तो प्रभु एक लिमिट है, जब उसने एक काम किया हम उसके लिए थैंक यू कहते हैं, उसके बाद खत्म। अब जब थैंक यू करेंगे तब जब दूसरा काम करेगा, लेकिन आप बिना थैंक यू के काम पे काम हमारे जीवनों में करते गए, इसलिए प्रभु हमारी थैंक्स कम पड़ गई, और आगे भी खुदावन जितना धन्यवाद दे कम पड़ जाएगा। Yes. आपने जो काम हमारे जीवनों में किया उसके पीछे कभी भी आदम की गिरी हुई जाति उस खुदा के प्रेम का बखान नहीं कर सकती। मैं धन्यवाद देता इस 7वीं मोहर से उतरने के लिए, इस 2 आग के सतून पर हमें अपनी जगह पहचानवाने के लिए, खुदावन रियलाइज कराने के लिए प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। Yes. ये 2 आग के सतून, एक बाइबल और एक मैसेज, और इस पे आप हमारी जगह दिखा रहे हैं। Yes. मैं धन्यवाद देता हूँ। ये 2 खंबे खुदावन, एक बाइबल और एक मैसेज, जिस पे आप हमारी प्लेस दिखा रहे हैं खुदावन, Amen. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। Yes. आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। आए मेरे तमाम भाई बहनों को जिन्होंने खुदावन मौसम नहीं देखा, जिन्होंने देखा कि मुझे मेरे प्रभु के पास पहुंचना है, बड़ी बरकत और आशीष दें, Amen. और जो नहीं आ पाया उन पर भी आपका रहम हो, Yes. अपनी अनुग्रह के नीचे बनाए रखें। Amen. धन्यवाद देते हैं आप। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पावन हो, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही इधर उधर चला हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।